नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के साथ रहना नहीं चाहती है, पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती है और 125 सीआरपीसी का केस करती है। और कोर्ट में जब पत्नी जाती है तो कोर्ट ये भी नहीं देखता है कि पत्नी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, और पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर 125 सीआरपीसी का मुकदमा कर दिया है तो अब आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट के जरिए आपकी पत्नी ने जो आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया है और मेंटेनेंस का मांग कर रही है वो खारिज हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इस जजमेंट के जरिए पत्नी के द्वारा किए गए झूठे 125 सीआरपीसी के मुकदमे को आप आसानी से खारिज करा पाएंगे और उसे भरण पोषण देने से बच जाएंगे। कैसे बचना है, क्या करना है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, ये सब मुकदमे होते हैं, उन सब के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे बचाव करना है, कैसे फॉल्स 498A केस को क्वैश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट को खारिज करा के भरण पोषण देने से बचना है, कैसे आसानी से डिवोर्स लेना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगी। तो यदि आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, इन सब मुकदमों में कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं वो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। जैसे किसी जजमेंट में 498A क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी या डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, तो जो पति को फायदे मिलते हैं, तो मान लीजिए जिस जजमेंट में पति को फायदा मिला है आपका भी फैक्ट उस जजमेंट से मिलता जुलता है, तो आपके लिए जो जजमेंट है वो रूलिंग जजमेंट है, आप उसे अपने केस में यूज करके फायदा भी ले सकते हैं। तो यदि आप जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके त्वरित लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट मिलेंगे, जिसमें 125 सीआरपीसी खारिज हुआ होगा, डीवी एक्ट खारिज हुआ होगा, 498A केस क्वैश हुआ होगा, पति डिस्चार्ज हुए होंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा वो भी जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको वन टाइम फी पे करना पड़ेगा जो 500 रुपए है। 500 रुपए पे करके लाइफ टाइम के लिए आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेंगे। तो यदि ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो ये जो जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जो जजमेंट है वो शिव कुमार यादव वर्सेस संतोषी यादव के केस में आया है। और ये जो मामला है 125 सीआरपीसी से संबंधित है। मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि पत्नी अगर केस कर रही है तो उसे साबित अपने आरोपों को करना होगा, तभी उसे भरण पोषण मिलेगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी हो जाती है, शादी के बाद जब पत्नी अपने ससुराल जाती है तो वहां 4 से 5 महीने वो रहती है। इस दौरान जो पत्नी होती है कहती है कि उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, उसे दहेज मांगा जाने लगा, उसे परेशान किया जाने लगा। उसके बाद जो उसका पति था वो उसे बस स्टेशन पे छोड़ करके गायब हो गया, तो वो अपने नानी के घर चली गई और इसके बाद पत्नी 125 सीआरपीसी लगाती है। जब ये केस लग जाता है तो पति 98 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के वहां एक आवेदन करता है जिसमें पत्नी आकर के ये कहती है कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अलग ही रहना चाहती है। पति ये मीडिएशन में भी कहता है कि तुम जो भी लिखवाना चाहती हो लिखवा लो, जो मुझसे आश्वासन लेना चाहती हो कि मैं दहेज नहीं मांगूंगा, मारूंगा नहीं, वो सारे ले लो, इसके बावजूद चलो मेरे साथ रहो। तो पत्नी साफ मना कर देती है।
उसके बाद जो जब कोर्ट में ये केस चलता है 125 सीआरपीसी का, तो पत्नी अपने साक्ष्य देती है, तो मजिस्ट्रेट साहब उस साक्ष्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं, पत्नी साबित नहीं कर पाती है अपने आरोपों को, तो केस खारिज कर देते हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है सेशन कोर्ट में अपील करती है, सेशन कोर्ट पत्नी के पक्ष में ऑर्डर करता है और भरण पोषण देने का ऑर्डर कर देता है। पति उसके बाद जो होता है हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि मजिस्ट्रेट के वहां पत्नी ने ये साफ कहा था कि उसे पति के साथ नहीं रहना है, वो उनके साथ नहीं रहना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आरोप पत्नी लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उसे वो साबित भी नहीं कर पा रही है, और ऐसे में जो पत्नी है वो अकारण पति से अलग रह रही है और उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट तो पहले कानून की बताता है, कानून के बारे में, तो कानून यही कहता है कि जो महिला अपने पति से अकारण अलग रहेगी वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। कोर्ट अगली बात ये बोलता है कि अगर कोई पत्नी, ध्यान से आप सुनिएगा, अगर कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध केस कर रही है 125 सीआरपीसी में, तो उसे जो भी वो आरोप लगा रही है साबित करने का भार पत्नी के ऊपर है, न कि पति के ऊपर। पत्नी को अपने आरोपों को साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ क्रूरता हुई है और इस क्रूरता की वजह से वो पति से अलग रह रही है। अगर पत्नी क्रूरता या फिर जो आरोप लगा रही है उसे साबित नहीं कर पाती है तो माना जाएगा कि वो अकारण अलग रह रही है और उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो यहां कोर्ट स्पष्ट कह देता है कि जो पत्नी है वो अकारण अलग इस वजह से रह रही है कि अपने आरोपों को वो साबित नहीं कर पा रही है। मीडिएशन में उसने साफ कहा है कि उसे पति के साथ नहीं जाना है, तो ये माना जाएगा कि जो पत्नी है आरोप गलत लगा रही है, अकारण अलग रह रही है, उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। और इसके आधार पे जो हाई कोर्ट होता है पत्नी का जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता है उसे बंद कर देता है। तो यहां इस जजमेंट के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं। देखिए, अगर आपकी भी पत्नी ने झूठा केस किया है तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे अपने केस में लगाइएगा और कोर्ट में बताइएगा कि इस जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है कि जो पत्नी आरोप लगा रही है उसे पत्नी को साबित करना होगा और साबित करने का भी भार पत्नी के ऊपर है। जब तक वो साबित नहीं करेगी उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, और अगर साबित नहीं कर पाती है तो उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, केस खारिज हो जाना चाहिए। जब तक पत्नी साबित ना करे कि उसके साथ क्रूरता हुई है या जो आरोप लगा रही है वो सही है, तब तक उसे भरण पोषण ना मिले। तो ये जजमेंट अपने केस में यूज करिएगा और कोर्ट में बताइएगा कि सबूत भार पत्नी के ऊपर है, वो साबित करे कि वो अकारण अलग नहीं रह रही है, इस कारण से अलग रह रही है। तो अगर आप इस जजमेंट का सही से सदुपयोग करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, 125 सीआरपीसी जरूर खारिज होगा और आप भरण पोषण देने से जरूर बच जाएंगे। बाकी इस जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। बाकी इस जजमेंट के बारे में या किसी अन्य विषय के बारे में अगर आप मुझसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।